हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताऊंगी बहुत इंपॉर्टेंट 3 डिफरेंसेस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्यारी सी एजुकेशनल वीडियो को। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि गद्यांश और पद्यांश में क्या डिफरेंस होता है, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर में क्या डिफरेंस होता है, और प्राइवी पर्स क्या होता है जिसे खत्म किया गया था 1971 में। क्या है इसकी कहानी जानेंगे मेरी जुबानी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ बेसिक डिफरेंस क्या है गद्यांश और पद्यांश के अंदर। गद्यांश का मतलब होता है जो आपको कहानी की फॉर्मेट में दिया जाता है। जैसे आपने देखा होगा अनसीन कॉम्प्रिहेंशन होते हैं जो कि किसी स्टोरी की फॉर्म में दिए जाते हैं। जब भी वो लाइंस में कहानी की फॉर्म में होंगे तो हम उनको कहेंगे ये गद्यांश हैं। तो पद्यांश क्या होते हैं? पद्यांश होते हैं जो कविता की फॉर्म में होते हैं, पोएम्स की फॉर्म में होते हैं। कुछ लाइनें ले ली जाती हैं, लाइक रामधारी सिंह दिनकर जी की अगर हम कोई पोइट्री कलेक्शन में से कुछ लाइंस ले लें तो इस तरह से वो हो जाता है पद्यांश। लाइक रानी लक्ष्मीबाई जी के ऊपर जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने लिखा था, अगर वो लाइन्स हम ले लें तो वो हो जाता है पद्यांश। तो आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा गद्यांश क्या होता है और पद्यांश क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट होता है डायरेक्टर क्या होता है और प्रोड्यूसर क्या होता है। नॉर्मली हम फिल्म्स देखते हैं, फिल्म्स में नॉर्मली हम कहते हैं कि इस फिल्म के डायरेक्टर जो है वो रोहित शेट्टी हैं, या ये फिल्म यश राज बैनर्स के तले बनी है। तो इसका मतलब क्या होता है? देखिए, जो डायरेक्टर होता है उसको हम बोलते हैं निर्देशक, और जो प्रोड्यूसर होता है उसको बोलते हैं निर्माता। ये तो बेसिक सा डिफरेंस हुआ, उन्होंने हिंदी में क्या बोलते हैं और इंग्लिश में क्या बोलते हैं। अब देखिए इनका बेसिक डिफरेंस, इनका काम क्या होता है। जो डायरेक्टर होता है जिसको हम निर्देशक बोलते हैं, डायरेक्टर का काम होता है डायरेक्शन देना। लाइक कोई भी सीन है, ये रेलवे स्टेशन पे होगा, लाइक आपने फिल्म देखी होगी चेन्नई एक्सप्रेस, तो उसमें ज्यादातर जितने भी सीन हैं वो रेलवे स्टेशन में पिक्चराइज किए गए हैं ताकि वो जो फिल्म है एक तरह से उसके अंदर और ज्यादा क्रिएटिविटी डाली गई है। कोई भी सीन एक तरह से डायरेक्टर ही उस सीन को एक्सप्लेन करता है कि इस तरह से हीरो आएगा, इस तरफ से हीरोइन आएगी और वो टकराएंगे, समथिंग जो भी होता है हम कह सकते हैं। आई होप आपको डायरेक्टर क्लियर हो गया होगा। प्रोड्यूसर कौन होता है? प्रोड्यूसर होता है निर्माता। निर्माता मीन्स जो एक तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो पैसे लगाता है फिल्म बनाने के लिए। हमें पता है कि पैसे लगाने पड़ते हैं, लाइक हम देखते हैं धर्मा प्रोडक्शन, यश राज प्रोडक्शन, या बहुत सारे कपूर प्रोडक्शन, इस तरह से हो गए। तो इट मीन्स प्रोडक्शन जो होते हैं, प्रोड्यूसर जो होते हैं वो पैसा लगाते हैं, और जब कोई फिल्म चढ़ती है, आई मीन जो जब वो सुपर डुपर हिट होती है, तो पैसा कमाने का काम भी कौन करता है? प्रोड्यूसर करता है। लेकिन पैसे कमाने से पहले पैसे लगाने भी पड़ते हैं। उसके बाद तीसरा यहाँ पर हम बेसिक डिफरेंस देखते हैं, प्राइवी पर्स क्या होता है। देखिए, प्राइवी पर्स जिसे 26 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके 1971 में इंदिरा गांधी जी ने एक तरह से बंद कर दिया था। तो क्या है ये प्राइवी पर्स? देखिए, जब हमारा देश आजाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को, 15 अगस्त 1947 को, तो बहुत सारे हमारे यहाँ पे एक तरह से प्रिंसली स्टेट्स थी जिसको हम बोलते हैं रियासतें थी। लाइक हम हरियाणा की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि नवाब मंसूर अली खान पटौदी, तो पटौदी एक क्या थी? रियासत थी। तो रियासत के क्या होते थे? राजा होते थे। तो इसी तरह से देखिए लगभग 600 के अराउंड जो रियासतें थी, 562 के अराउंड थी ये 562, जिसमें से 13 जब पार्टीशन होता है भारत और पाकिस्तान का, तो 13 रियासतें जो होती है वो चली जाती हैं पाकिस्तान के अंदर। बाकी जो बचती हैं उन्हें कोई ना कोई हम प्रलोभन देते हैं। एक तरह से हम ये कहते हैं
कि आपने अपनी रियासतों को भारत में शामिल किया, तो इसके लिए हम आपको क्या देंगे, भारी भरकम रकम देंगे, एक तरह से पेंशन देंगे। तो इसीलिए प्राइवी पर्स जो है ये एक तरह से पेंशन थी जो दी जाती थी रियासतों के जो भी फैमिली मेंबर्स थे उनको। लेकिन 26वां संविधान संशोधन करके 1971 में इंदिरा गांधी जी ने इसे एक तरह से यहाँ पर बंद कर दिया गया था, क्योंकि ये जो प्राइवी पर्स था, जो ये एक तरह से इतनी मोटी अमाउंट दी जाती थी, ये जनता का ही पैसा होता था जो कि टैक्स की फॉर्म में लिया जाता था। और टैक्स की फॉर्म में लिया जाता था तो ये पब्लिक वेलफेयर के लिए यूज होने वाली चीजें थी, लेकिन यहाँ पर ये पैसा एक सही डायरेक्शन में नहीं जा रहा था और लोग जो थे वो बहुत ज्यादा एक तरह से पॉवर्टी में जीवन यापन कर रहे थे, गरीबी में जीवन बिता रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये स्टेप लिया गया 1971 में। तो आई होप अब आपको ये तीनों चीजें क्लियर हो गई होंगी। गद्यांश क्या होते हैं, पद्यांश क्या होते हैं, डायरेक्टर क्या होते हैं, प्रोड्यूसर क्या होते हैं और प्राइवी पर्स क्या होता है। तो थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और कमेंट करना तो बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।